गहलोत सरकार के गोचर को नियमन कर पट्टा जारी करने के खिलाफ देवी सिंह भाटी अनिश्चितकालीन धरने पर है और वर्तमान में मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। हाईकोर्ट का क्या निर्णय आता है और निर्णय के बाद इनके आंदोलन की क्या रणनीति रहेगी, इस पर खास बातचीत के लिए खुद देवी सिंह भाटी हमारे साथ मौजूद है। उनसे खास बातचीत करते हैं और आगे की रणनीति को लेकर उनसे जानते हैं। तो भाटी साहब, सत्यमेव न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। सर। ऐसा है कि अनिश्चितकालीन धरने को आज आपके 8 दिन हो चुके हैं, 9वां दिन है और सरकार को आपने पहले भी चेतावनी दी थी और मामला वर्तमान में हाईकोर्ट में भी है। 1 तारीख को हाईकोर्ट का फैसला भी आना है, तो इस बीच सरकार के साथ कोई बातचीत, कोई संदेश आया है क्या आपके पास? नहीं, संदेश आया नहीं है। देखिए, हमने पिछले वर्षों से देखा है, हमने वो समय भी देखा है जब मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया होते थे, सिर्फ एक नोटिस भेज देते थे कि हम धरने में बैठेंगे, इतने में तो कलेक्टर आकर उसकी बात सुनकर समाधान कर देते। अब समय के साथ ऐसा हुआ है कि जब तक आग नहीं लगे, गुर्जर आंदोलन नहीं हो, कहीं तोड़ फोड़ गोली नहीं चले, तब तक सरकार कान नहीं देती है। और हमारी मांग अगर गलत है तो वो उनका कोई प्रतिनिधि आके हमें समझा दे कि आपकी मांग बिल्कुल नाजायज है, तो हम पीछे हट जाएंगे। जब हमारी बात जायज है और उसका आधार ये है कि आपने 2011 के अंदर ग्रामीण पंचायत राज विभाग के माध्यम से 2011 में तय किया था कि हम जितनी भी राजस्थान के अंदर गौचर है, ओरण है, चारागाह है, इसके अंदर हम नरेगा के माध्यम से घास लगाएंगे, स्थानीय प्रजाति के पेड़ लगाएंगे और जो अतिक्रमण हैं उनको हम ग्राम पंचायत, नगर पालिका, इसका तहसीलदार और कलेक्टर के माध्यम से हटवाएंगे। बहुत अच्छा निर्णय लिया था, हमने स्वागत किया कि नरेगा के तहत लोगों को मजदूरी मिल जाएगी और ये चारागाह विकसित हो जाएंगे। आपका कहना मतलब सरकार ने जो अपना फैसला पहले मिले उससे पलट गई है। हाँ, वो हमारे यहाँ कहावत है राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की जेठी फुर बैठी, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए कि सरकार एक दफे कह दे, आश्वस्त कर दे, तो लोग जवान के ऊपर भरोसा करते हैं। ये हमारा परंपरा रही है और वो इस प्रकार से अगर 2011 में कुछ निर्णय लेती है और वही निर्णय पलट के आज ये ले लिया, हम कह रहे हैं कि चलो ये आपकी लापरवाही थी, ध्यान आपको देना था कि कोई अतिक्रमण नहीं करे, सार्वजनिक संपत्ति है, गायों के लिए गौचर है, बाकी और चारागाह है, ये अन्य पशुओं के लिए है, आपने लापरवाही कर दी। पर अब हम कह रहे हैं कि जिसने वहाँ पर अतिक्रमण कर लिए हैं, मकान बना लिए हैं, आप उतनी की उतनी जमीन उसी गौचर ओरण के सटती हुई सीमा लगती जमीन अगर सरकारी है तो वो इसके अंदर शामिल करे, नहीं है तो आप अन्य प्रोजेक्ट्स में जैसे सड़क चौड़ीकरण में या और अन्य कार्यों में आप आरओबी पुल वगैरह बनाते हो तो आप लेते हो, अवाप्त करते हो। तो आप जमीन किसी की अगर निजी जमीन है वो आप अवाप्त करके हमारी गौचर ओरण की एवज पूरी कर दो और जो बस गए हैं उनको आप किस्तों में दे दो। आपके कहने का तात्पर्य गोचर में जो सरकार ने आप की या जो पट्टे जारी किए उसके एवज में सरकार दूसरी जमीन दे करके जो गोचर का परिमाप है वो बस के हैं, जो एक निजी की बात नहीं है, ये अब राष्ट्रीय संपत्ति होगी। उसमें कितना निर्माण सामग्री लगी है, मेहनत लगी है, बसे हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनको उजाड़ दो, लेकिन हमारी एवज पूरी करो। आपने एक पिछले दरवाजे से एक रास्ता निकाल रखा है कि अगर गौचर में और ओरण में कहीं जमीन हम चारागाह में अवाप्त करते हैं तो उतनी की उतनी जमीन आप नज़दीक हो तो, नहीं है तो दूर भी कहीं आप छोड़ के पूरी कर दो। तो ये सराय नथानियान गौचर है, इसमें 3000 बीघा महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में अवाप्त की थी। अब वो उसके एवज में जमीन छोड़ी है काड़ासर के पास 70 किलोमीटर दूर, तो वहाँ भी अतिक्रमण हो गए और ये भी अब खुर्द-बुर्द हो गई हमारी गौचर। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल सीमा लगती राजकीय भूमि हो, नहीं है तो आप निजी भूमि अवाप्त करके हमारी एवज पूरी करो और ये आप जिसने वहाँ मकान बना लिए हैं आप उनको किस्तों में दो। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि बीमारी आपकी ये है, वो उसका आप बीमारी की जड़ में नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं कि आप समय पर शहर की टाउन प्लानिंग नहीं करते,
जिससे आपकी सही बसावट हो, अच्छी कॉलोनी बसे। आप कुछ करते नहीं हो तो जो परिवार से अलग हुआ है बच्चा, उसको आखिर सर छिपाने को छत तो चाहिए, तो वो फिर कहीं जाके अतिक्रमण करता है और बेतरतीब तरीके से वो कच्ची बस्तियों के नाम से बस जाते हैं। उसी प्रकार आप समय रहते गाँव में आबादी का विस्तार नहीं करते। अगर समय रहते आबादी का विस्तार करो तो लोग उसमें अपने आप हिसाब से बसाए। आप अपना काम जो मूल बीमारी है उसके ऊपर नहीं सोचते हो। तुरंत राजी कैसे हो वैसे कि वोट आ जाएंगे, इससे वोट नहीं आते हैं। वोट अगर इस प्रकार के आपने कई ऐसे अलग अलग सरकारों ने चुनाव से पहले काम किए हैं, कोई सरकार रही क्या? वो तो पलटा खा गई, क्योंकि जनता ने भी ये सोच लिया कि आज मंदिर में हरिराम की बारी है, इसको पलट दो, और अगले साल रामलाल की बारी आ जाएगी और वापस हरिराम आ जाएगी। तो उससे ये कोई वोटों को प्रभावित नहीं करती, ये इनका सोच गलत है। इसलिए हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप इसके ऊपर पुनर्विचार करो, नहीं तो ये जन भावना खड़ी हो गई है तो ये सरकार को हिला के छोड़ देगी। हाई कोर्ट में जो मामला लंबित है, 1 तारीख को निर्णय होने वाला है, उस निर्णय में अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है, कुछ और निर्णय आ जाता, आगे क्या रणनीति रहेगी फिर? नहीं, अगर वहाँ हमें बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि पूर्व में अलग अलग प्रदेशों में हाई कोर्ट्स के निर्णय आए हुए हैं कि गौचर में सिर्फ गायों के लिए ही चरने की जगह होती है, ये प्रावधान है और वो निश्चित तौर पर हमारे पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन उससे पहले सरकार निर्णय ले, और ये भी प्रावधान गलत है। अगर आपको ध्यान हो तो उदयराम सर की गौचर के अंदर, उदयराम गांव के सामने जोधपुर रोड के ऊपर जनहित में हमारे तत्कालीन एमएलए हुआ करते थे रेवंत राम परवार, उनको जनहित में पेट्रोल पंप के लिए आवाज करके वो गौचर में से जमीन दे दी। उस समय हमने विधानसभा में इसका विरोध किया तो विड्रॉ हुई। तो इस प्रकार की ये गलियां नहीं रखे, इस प्रावधान को हटाए। जैसे आप दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जमीन अवाप्त करते हो, करके आप उसका काम करो, अपना प्रोजेक्ट लाओ, कहाँ दिक्कत है? तो कुल मिला के आपकी मांग ये है कि सरकार जिस तरह से जो प्रोजेक्ट लाती है उसका रोड मैप तैयार करती है, उसी प्रकार से गौचर के लिए भी एक निश्चित रोड मैप तैयार हो। तो बस गौचर को और इसको वर्ण को, हमारे चारागाह को, तालाब आगोर को, इनको मत छेड़ो। ये हमारी समाज की सार्वजनिक संपत्ति है। आप तो नया 10 बीघा भी नहीं छोड़ सकते, आपकी औकात ही नहीं है किसी सरकार की। ये तो हमारे पूर्वजों का लंबा बहुत गहरा सोच था, तब इस प्रकार के शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था कायम की थी। इसलिए हम कहते हैं कि ये गली भी आप हटाओ, इसके अंदर जो प्रावधान किया हुआ है, और आप अन्य जमीन अवाप्त करके आप उस प्रोजेक्ट को लाओ, कहाँ दिक्कत है? ये आपने जहाँ से आंदोलन स्टार्ट किया और 40 किलोमीटर की दीवार बनाई गोचर संरक्षण के लिए, तो इसका क्या इतिहास है? सरनौथानिया गोचर का ये बहुत बार बात भी आई है और आपने यहाँ से बड़ा आंदोलन जारी किया है, और आज ये दीवार भारत की सबसे बड़ी दीवार है और पूरे राष्ट्र के लिए एक यहाँ से प्रेरणा का स्रोत है, यह संदेश है गोचर बचाने का। देखिए, बरसों से हम सुनते हैं राज्य सरकारों से और केंद्रीय सरकार से कि हम देश में गौ अभ्यारण्य बनाएंगे। कोई प्रयास फलीभूत हुआ नहीं। यहाँ बीकानेर और दूसरे जिले के आसपास के लोगों ने सम्मिलित होकर तय किया, और ये हमने इसकी 4 दीवारी सुरक्षित रखने के लिए बनाई है। 13 किलोमीटर बन गई, अभी 40 किलोमीटर बननी है। दानदाता खूब इसमें सहयोग करें। तो ये भारत का पहला गौ अभ्यारण्य बनने जा रहा है। इसलिए इसके ऊपर विचार करें कि गौ अभ्यारण्य आपकी नीति, आपकी घोषणा के अनुसार तो नहीं हो रहा, लेकिन समाज कर रहा है। समाज एक गौ अभ्यारण्य तैयार करके देगा, और जब ये सुरक्षित हो जाएगी, इसमें सेवण घास से लेके हमारी अलग अलग जड़ी बूटियाँ, इसमें पशु, वन्य जीव और पक्षी, सारे कुछ ऐसा होगा कि एक रमणीक जगह हो जाएगी। और लोगों के लिए पूरे बीकानेर का ये फेफड़ा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है। तो ये सब जगह इस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था की हुई है। इसलिए ये गौ अभ्यारण्य एक मिसाल होगी और लोग आएंगे, ये दर्शनीय स्थल होगा। आप बार बार एक बात का जिक्र करते हैं कि हमारी जो पुरानी समाज की व्यवस्था रही है शून्य खर्च आधारित रही है, और आपके आंदोलन का मुख्य बिंदु भी यही है कि अगर अभयारण्य नहीं बचेंगे, गौ नहीं बचेगी, तो वो जो हमारी व्यवस्था है नष्ट हो जाएगी। ऐसे में लोगों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा होगा। तो कुल मिला के ये जो गोचर सरनाथ है ना, गोचर भूमि है, ऐतिहासिक गोचर भूमि है, यहाँ से गौ अभयारण्य बनाने का आप संदेश दे रहे हैं। और राष्ट्र में लगभग हम भी कवरेज करते हैं, कई राज्यों से खबरें भी आती हैं कि आपके आंदोलन को वहाँ भी अनुसरण किया जा रहा है। तो
और जो राज्य अब तक अनुसरण नहीं करे उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, मूल बात यह है कि व्यवस्थाएं सारी समाज के नियंत्रण में होती थी, तो उसमें गौचर, ओरण, तालाब के आगोर, कुएं सारे सुरक्षित थे। हमारे कोई भी पेड़ों के हाथ नहीं लगा सकता था समाज की अनुमति के बगैर। पेड़ सुरक्षित थे, वन्य जीव सुरक्षित थे, कानून व्यवस्था बिल्कुल फूल प्रूफ थी। एक एक गांव में 10-10, 20-20 लोग कंवारे मर जाते थे, शादी नहीं होती थी। मजाल है कोई एक घटना हो जाए, क्योंकि समाज का नियंत्रण था। वो कोई उसको ठोकते या मारा पीटी नहीं करते थे, सिर्फ नजरों से मार देते, उसका जीना आराम हो जाता जो गलत काम कर देता था। तो ये हम कह रहे हैं कि आप विदेश मंत्रालय, रक्षा, अब रेल, संचार ये संभालो, बाकी काम तो समाज को करने दो। आखिर परेशान होके हमने नगर पालिका क्षेत्र में लोग परेशान हो गए कि सफाई नहीं हो रही, नाली साफ नहीं हो रही, कचरा उठाया नहीं जा रहा। तो लोगों ने, समाज ने तय किया कि एक छोटी गाड़ी अपन समाज मिलके खरीद ले और गली गली से हम कचरा इकट्ठा करके समस्या का निदान करेंगे। समाज ही कर सकता है, ये सरकार के माध्यम से कोई काम आज तक कोई फुल प्रूफ नहीं है। चाहे किसी भी विभाग को संभाल लो, चाहे आप वाटर वर्क्स, पानी का विभाग है, बिजली का है, सड़क का है, स्कूल का है, अस्पताल का है, कानून व्यवस्था है, कोई भी काम से आम जनता संतुष्ट नहीं है। समाज आगे आएगा। जहां आज समाज के लोगों ने अलग अलग जो इस प्रकार की संस्था बनी है, शहरों में बने हुए पार्क जिसने समाज ने संभाल लिए, वो आज बिल्कुल पुलकित हो रहे हैं, और जो सरकार के नियंत्रण में वो सारे उसमें भैंसे बंध रही है। तो अब आंदोलन आगे जो जारी रहेगा, ये तो 1 तारीख को हाईकोर्ट के निर्णय के बाद तय होगा, और सरकार क्या संज्ञान लेती है, अगला कार्यक्रम उस पर निर्धारित रहेगा। नहीं, उसके बाद में हम तय करेंगे कि अभी हमारी 23 तारीख को पूरे प्रदेश में हर जिले में वर्चुअल मीटिंग है। उनसे जो गौशाला और जो गौ प्रेमी और अलग अलग संस्थाएं हैं, उनसे बैठ के तय करेंगे। यदि आमरण अनशन करना पड़ा तो वो करेंगे, और अगर उग्र रूप भी धारण करना पड़ा तो निश्चित तौर पर हम, अब नक्सली तो हम होना नहीं चाहते, पर सरकार मजबूर कर रही है। सरकार मान लेती फिर उस नौबत तो नहीं आती। हाँ, मान लेगी वो तो ठीक है, पर ये गलतियां नहीं करे, इसके लिए हम पाबंद करेंगे कि ये कोई, आप कोई विषय लो, ठीक है, सरकार निर्णय लेती है, आप नीतिगत निर्णय लो, पहले जनता के बीच में आप लाओ ना, मीडिया के माध्यम से बात रखो, हम ऐसा हमारा प्रस्ताव है, हम ये करना चाहते हैं, जिससे समाज में बहस हो और वो बात आपके पास पहुंचे, तब आप निर्णय लो। आपने तो रात को बैठ के निर्णय ले लिया और ठोक दिया, जैसा हमने भुगता है। रातों रात नोटबंदी हुई और रातों रात जैसे कोरोना में बंद कर दिया, तो लोग परेशान हुए। तो कुल मिलाकर आप ये चाहते हैं कि गोचर के लिए जो भी सरकार फैसला ले, वो जनता से राय शुमारी और जो गोप्रेमी हो, कोई बड़ा नीतिगत निर्णय हो, आप पहले मीडिया के माध्यम से, अखबार, टीवी के माध्यम से लोगों के बीच में बात रखो कि हम ये इस प्रकार से एक प्रस्ताव है, इसके ऊपर हम नई नीति बनाने या कोई और फैसला लेने जा रहे हैं, इसके ऊपर जनता अपनी चर्चा, बहस, विचार भेजे, तो जनता बहस करेगी, उसमें सही बात आपके पास पहुंचेगी। अधिकारी के पास ऐसी, क्योंकि अधिकारी तो एक बच्चा सिर्फ किताब रट के ही तो पास होके आता है, उसको पता नहीं होता, उसने ननियाल में कभी रहा नहीं, कांटों की बाढ़ में कभी उसके कांटा चुभा नहीं, तो उसको पता नहीं है। जनता के माध्यम से ही आपको सही फीडबैक मिल सकता है। आपने हमारे साथ बात की, समय दिया, और आपने अपनी बात को बड़ी वैवाहिक के साथ रखा, सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी, और जो आपके समर्थक उसके लिए भी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देवी सिंह जी भाटी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी वैवाहिकी से रखा, और आंदोलन का आगे क्या रास्ता तय होगा, क्या हाईकोर्ट का निर्णय आता है, उसके बाद इनका आंदोलन जारी रहेगा और जनता के समर्थन से रहेगा। और इस आंदोलन में बड़े बड़े संत, योगी और समाज के प्रबुद्ध जन लगातार समर्थन दे रहे हैं। तो अब सरकार आखिर कुंभकर्ण निदा से कब चेतती है और कब इस आंदोलन का संज्ञान लेती है, ये तो समय ही बताएगा। सत्यमेव के लिए लक्ष्मण शर्मा, बीकानेर।